हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि आईटी के जो मार्केट हैं वो सही होंगे, यूएस में रिसेशन ख़त्म होगा, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट वॉर्स की वजह से मार्केट जो है गाइस सिंक ही कर रहा है। मतलब जो जॉब के इश्यूज़ हैं वो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि लिंक्डइन जो हायरिंग वगैरह में लोगों को हेल्प करती है, इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हेल्पफुल होता है जॉब्स फाइंड करने में और काफ़ी चीज़ों में, उसने भी ये फैसला किया है कि वो भी 600 से 700 लोगों को फायर करेगी। तो उसने दिया है कि स्ट्रीमलाइनिंग डिसीजन मेकिंग, स्ट्रीमलाइन करना है उनको डिसीजन को, या क्या करना है, ऐसे ही उन्होंने कुछ लिखा है बतौरा। तो उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज़ को इसीलिए निकालना चाह रही है। और इसी तरह से गाइज क्वालकॉम ने भी 1200 लोगों को निकालने की बात की है। क्वालकॉम कह रही है कि उसके उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो भी यूएस में ही ये काम कर रही है, यूएस में ही फायरिंग कर रही है। और लिंक्डइन भी शायद ग्लोबली कर रही है या यूएस में, कोई उतना मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मैं सही से देखूंगा। तो मैंने सोचा कि गाइज आज को आपको बता दूं कि क्यों ये कंपनी इस टाइम पे फायर कर रही है। तो होता क्या है गाइज, जो सारी कंपनी फंक्शन करती है वो ये चाहती है कि उसका जो फिस्कल ईयर हो, फिस्कल ईयर मतलब पूरा जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, उसको बोला जाता है फिस्कल ईयर, वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। उसमें कोई ऐसा ना दिखे कि वो कंपनी डिप में जा रही है या फिर नीचे जा रही है या उसका परसेंटेज कम हो रहा है। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए अब क्या है, उनके पास रेवेन्यू नहीं है, उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। तो वो इसमें क्या कर रही है कि वो अब एम्प्लॉयज़ को ही बकरा बना रही है। यानी एम्प्लॉयज़ को देख रही है कि भाई ये लोग इतनी इतनी सैलरी ले रहा है तो इन्हीं को लात मार के निकाल दो। इसी से इनको क्या होगा, इनको एक बेनिफिट होगा कि हाँ भाई इतने एम्प्लॉयज़ को हमने निकाल दिया है तो हमें इतना थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। ये चीज़ें वो अपने शेयर होल्डर्स को या जो इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं उनको दिखा देगी। लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को जो लोग आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर एकदम से घुस गया है कि भाई अब आईटी में रहना कितना मुश्किल है। काफ़ी सारे जूनियर्स हैं, काफ़ी सारे आईटी के जो बच्चे हैं वो नया ज्वाइनी है या फिर कुछ भी ऐसा है, वो बार बार इस चीज़ के लिए वरीड हैं कि सर करें क्या। तो ये काफ़ी सैडनिंग होता है। अब क्या बोलें आप, अब क्या होता है कि अब हर बच्चा जो होता है वो आग तो होता नहीं है कि वो कोडिंग में बहुत ही अच्छा हो और उससे अच्छा वो सारी चीज़ें लिख ले, वो कोड कर ले बहुत अच्छा, या फिर टेक्निकली काफ़ी साउंड हो, या फिर वो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी अच्छा हो। लेकिन ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होता है। तो उनको रेस्क्यू करती थी आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, सीटीएस, इंफोसिस, ये सब अपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में ले जाकर उनको सिखाती थी। वो थोड़े से इनेबल होते थे, उसके बाद फिर उनको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट ही नहीं है मार्केट में। जो प्रोजेक्ट देने वाली कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो सब चीज़ जो कंपनीज़ हैं, उन लोगों के पास प्रोजेक्ट की कमी है। वो लोग उन लोगों को रिसेशन झेलना पड़ रहा है। यूएस में रिसेशन है काफ़ी पूरी तरह से, वो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम है अभी हमारे जो नए ज्वाइनर्स हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है, और जो फ्रेशर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब टीसीएस इंफोसिस ने अनाउंस कर दिया है इस साल कोई हायरिंग नहीं करेगी। टीसीएस ने सबका ज्वाइनिंग डिले कर दिया है। काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग मिला है या नहीं भी मिला है, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप उनमें से हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको ज्वाइनिंग मिला या नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें इतना बुरी तरह से घर कर गई हैं आईटी कंपनीज़ में कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें इससे डील करना ही पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में आ चुके हैं, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो बेसिकली मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा जो आप काम है उसकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आपका नंबर ना आए जल्दी। मतलब नंबर तो किसी का भी आ सकता है, कोई भी आप इतने अच्छे कंपनीज़ में जब फायरिंग हो रही है तो वो लोग तो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, उतने अच्छे कंपनीज़ का इंटरव्यू क्रैक कर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी फायरिंग हो रही है। तो जो छोटी कंपनीज़ में है उनको तो और कॉशियस रहना पड़ेगा और अपनी अपस्किलिंग जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आप
बच सकें इस तरह के सिनेरियो से। और गाइज सबसे बड़ा दिक्कत जो है हमें अभी जो दिख रहा है वो फ्रेशर्स को दिख रहा है कि फ्रेशर्स बेचारे ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कई सारे। उसके अलावा जो लोग अपनी जिनकी कंपनी में इंफोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी आती थी, वो लोग भी एकदम से हायरिंग के एकदम मिनिमल स्टेज में आ गई है। उन लोगों को भी नहीं करना हायरिंग, क्योंकि क्या करेगी हायरिंग करके, उन्हें सबको बेंच पे बैठाने का उसमें भी तो बजट जाता है उनका। तो ये सब चीज़ें सारी चीज़ें वो लोग सोच रहे हैं। तो यही हालत है अभी कंपनीज़ की। तो सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है आईटी का। अगर आप आईटी में आ चुके हैं तो आप कुछ ना कुछ और साइड से ट्राई कीजिए जिसमें कि आपको थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे आपका घर अच्छे से चल सके। नहीं तो गाइस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और जॉब्स हैं लेकिन उस तरह से जॉब्स नहीं हैं जिस तरह का आप कंफर्टेबली चाह रहे थे कि कॉलेज से ही सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ बल्क में और वहाँ ट्रेनिंग मिल जाएगी। इस तरह से नहीं, आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। मतलब एक एक चीज़ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही आपको अपस्किल करना पड़ेगा। वो आराम वाला जो मामला है मुझे लग रहा है वो एकदम से अब ज़ीरो हो गया है कि आपको ट्रेनिंग मिले और आप फिर किसी कंपनी में जाएँ और वहाँ जाकर काम करें। तो वो सब चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। तो इसीलिए मैं गाइज़ आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग अपस्किलिंग करें, वैसी टेक्नोलॉजी सीखें, वैसी चीज़ें सीखें जिनका डिमांड हो। अदरवाइज़ आप काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आपकी जो फायरिंग है वो कभी भी हो सकती है। और फायरिंग का वाला केस थोड़ा सा मैं ऐसे बोलूँगा कि फायरिंग किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फायरिंग ज़्यादा जल्दी हो सकती है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप आईटी में हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। आप इस तरह से सोचेंगे मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ और गोली चल रही है, तो गोली से आपको बचना है। तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपस्किलिंग अच्छे से करना पड़ेगा और अपने आप को इतना इनेबल बनाना पड़ेगा कि एक कंपनी छूटे तो 3-4 ऑफ़र आपके पास ऑलरेडी हों। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और वैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस जो काफ़ी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड। तो आपको बस अपने स्किल्स पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कंपनी मुझे ले जाएगी, ट्रेनिंग देगी, डिप्लॉय करेगी। ये वाला सिस्टम मुझे नहीं लग रहा है कि अब आगे से आईटी में होगा। ये मेरा एनालिसिस है। और बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई आप पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और गाइस हमारे अगर आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आईटी अपडेट्स आपको देने की कोशिश करता हूँ थ्रू न्यूज़, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस व्हाट आई हैव। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।